जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं आज के लक्ष्य की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला पड़ाव है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन: ईर्ष्या, मूर्मर्षा, दान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दान। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है दान। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: सदा धन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो सदा धन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: सदैव, सदैव, सदाव, सदैव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सदा धन एव का संधि विच्छेद है दोस्तों, सदैव का है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों? महोधन तसव, महाधन उत्सव, महोत्सधन सव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर महाधन उत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: गनगोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: गंग धन और्मी, गंगाधन उर्म, गंगाधन उर्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगाधन उर्मी है दोस्तों, इसका सही उत्तर गंगोर्मी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: निम्न में से कौन सा से शब्द तत्सम है? तो दोस्तों, तत्सम की बात आ रही है दोस्तों यहाँ पे: आश्चर्य, अर्ध, अक्षी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षी। क्योंकि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें जिसमें कभी कुछ चेंज नहीं होता दोस्तों, संस्कृत के वो शब्द जिनमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। और तद्भव होते हैं संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षी। संस्कृत का शब्द है जो एक तत्सम शब्द है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: निम्न में से कौन सा से शब्द तद्भव हैं? तो ए आम, बी आंसू, सी ए और बी दोनों, डी अष्ट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, आपको पता है तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं संस्कृत के जिन्हें हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आम है तो यह एक हिंदी है और इसे आम्र कहा जाता है, रसाल कहा जाता है संस्कृत में। और आंसू, आंसू भी एक तद्भव शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों दोस्तों, आम और आंसू एक तद्भव शब्द हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: निम्न में से कौन सा से शब्द देशज हैं? देशज शब्द होते हैं दोस्तों जो हमारे देश के होते हैं, यानी इंडिया। जैसे थैला, रोटी, लुटिया, उपरोक्त सभी। तो देशज शब्द दोस्तों क्या होना चाहिए इसमें से, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये जो सभी हैं ये सभी हमारे देशज शब्द हैं। थैला भी होता है दोस्तों, रोटी भी होती है, लुटिया भी होती है, ये सब देशज शब्द हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने: निम्न में से कौन से सा शब्द विदेशी है?
तो विदेशी शब्द की बात आ रही है दोस्तों, सर्कस, कर्फ्यू, चाय, उपरोक्त सभी। तो इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं दोस्तों देश विदेशी शब्द। सर्कस भी है, कर्फ्यू भी है, चाय भी हमारा विदेशी शब्द है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मुगल पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है। मुगल पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका मुगली, मुगलानी, मुगलयानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुगलानी। दोस्तों मुगलानी मुगल का पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों मुगलानी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों पूछ रहा है, और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए भगवती, बी भगवानी, सी देवी, डी लक्ष्मी। तो दोस्तों भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए भगवती। भगवती भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अत्यावश्यक में कौन सा समास है। तो अत्यावश्यक में दोस्तों कौन सा समास है, पूछ रहा है दोस्तों। तो तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व समास है अत्यावश्यक में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास है इसमें अत्यावश्यक में दोस्तों, क्योंकि इसमें अति, आ ये शब्द आते हैं दोस्तों। तो यह एक अव्ययी भाव समास है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गगनचुंबी गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, ए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। गगनचुंबी में तो गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास दोस्तों इसमें नहीं होगा। बहुव्रीहि और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, और आता है इसमें बीच में। और बहुव्रीहि समास है दोस्तों, जैसे गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी, तो इसका बी हो सकता है दोस्तों। तो ए है दोस्तों यह तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है इसका। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास की बात आ रही है दोस्तों यहाँ। हाँ, गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, ये दोस्तों आते हैं तत्पुरुष समास में। तो इसलिए गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गौरी शंकर में कौन सा समास है। गौरी शंकर, तो गौरी और शंकर दोस्तों इसमें द्वंद्व समास होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। गौरी शंकर में द्वंद्व समास है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दशानन में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें होना चाहिए बहुव्रीहि समास, क्योंकि 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके यानी दशानन। तो इसमें बहुव्रीहि समास होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लयिका शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी। लयिका शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो लड़की, लड़के, लड़कपन, उपरोक्त सभी। लड़का शब्द से भाव प्रदान होता है, किसका होता है, लड़की का होता है, लड़के का होता है, लड़कपन का होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि लड़का से लयिका, लयिका बोल रहा है दोस्तों। लयिका कोई बिहारी भाषा है दोस्तों, यो लयिका
लड़की, लड़के, लड़कपन, तो यह सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अमृत के पर्यायवाची हैं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से पूछ रहा है, सुधा, पीयूष, सोम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि पीयूष भी कहते हैं अमृत को, सोम रस भी कहा जाता है, सुधा भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमृत का पर्यायवाची। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आकाश का पर्यायवाची क्या है, पूछ रहा है दोस्तों, व्योम, अंबर, गगन। तो व्योम भी कहा जाता है आकाश को, अंबर भी कहा जाता है, गगन भी कहा जाता है। तो यानी उपरोक्त सभी सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं, पूछ रहा है दोस्तों, हनुमान, भगवान हनुमान की बात आ रही है दोस्तों यहाँ पे, महावीर, पवन कुमार, ए तथा बी दोनों, शंकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं दोस्तों। महावीर भी कहा जाता है हनुमान जी को, और पवन कुमार भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आदि का विलोम शब्द है, पूछ रहा है दोस्तों, आदि का विलोम शब्द है, अंत, शुरू, अंतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंत, आदि का अंत, आदि का अंत होता है दोस्तों विलोम शब्द। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उपकार का विलोम शब्द है, उप उपकार का विलोम शब्द है दोस्तों, पूछ रहा है। तो उपकारी, अपकार, उपयोगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह बार बार आयोग यह प्रश्न पूछता है दोस्तों, क्या पता इस बार भी आपको 5 मार्च को होने वाले कनिक सहायक परीक्षा में आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिले। तो दोस्तों उपकार का विलोम शब्द है अपकार, अपकार ऑप्शन नंबर बी, अपकार होगा दोस्तों उपकार का विलोम शब्द। तो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, दुष्कर्म का विलोम शब्द है, दुष्कर्म का विलोम शब्द है दोस्तों, पूछ रहा है। तो दुष्कर्म का अंत होता है, सकर्म होता है, सुकर्म होता है, दुराचार होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करीबन सुकर्म कहते हैं, डी, डी है दोस्तों इसका सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुष्कर्म का विलोम शब्द इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है, कोई नहीं है दोस्तों, ना सकर्म है, ना सुकर्म है, ना दुराचार है, ना इनमें से कोई नहीं दोस्तों, दुष्कर्म का विलोम शब्द इनमें से कोई नहीं है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यह प्रश्न है, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द है दोस्तों, पूछ रहा है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, क्षमा योग्य, क्षमा सरब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अक्षम्य, अक्षम्य कहा जाता है जिसे क्षमा ना किया जा सके। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके के लिए एक शब्द है, सूर्यपश्या, असूर्यपश्या, असूर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होना चाहिए दोस्तों इसका सूर्यपश्या, असूर्यपश्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर, असूर्यपश्या, जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपश्या। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके के लिए एक शब्द है, अनिर्वचनीय, अवचनीय, अवचन, इनमें से कोई नहीं। जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके, जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके दोस्तों, पूछ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवचनीय, अवचनीय कहा जाता है दोस्तों, जो वचन द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अवचनीय। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो के लिए एक शब्द है। तो 8 अध्याय, अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तो इजी है,
इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं दोस्तों उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा में कौन सा अलंकार है। तो नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अलंकार की यहाँ बात आ रही है, जिन्हें आभूषण भी कहते हैं। श्लेष, अनुप्रास, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार है दोस्तों। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा में कौन सा अलंकार है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है दोस्तों नील, क्योंकि इसमें किसी की तुलना की जा रही है दोस्तों किसी से, तो इसलिए उपमा अलंकार यहाँ पर आएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। पूत सपूत तो का धन संचय अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है। तो दोस्तों इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सही होगा दोस्तों। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, इसलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपको सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 28वां प्रश्न है यह, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों ये रहा ऑप्शन आपके सामने, अनुप्रास अलंकार, उपमा, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। तो सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ना अनुप्रास है, ना उपमा है, ना श्लेष है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राग है कि रूप है, कि रस है कि बस है, कि तन है, कि मन है, कि प्राण है, कि प्यारी है में कौन सा रस है। तो दोस्तों यह रस की बात पूछ रहा है। रस वो होता है जिस काव्य को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है, पढ़ने और सुनने में, तो उसमें रस होते हैं दोस्तों। करुण रस बोल रहा है, अद्भुत रस है बोल रहा है दोस्तों, भयानक रस है बोल रहा है, राग है कि रूप है, अद्भुत, अद्भुत है दोस्तों। इसका सही उत्तर है अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों। राग है कि रस है, रूप है कि रस है, कि बस है कि तन है, कि मन है कि प्राण है, कि प्यारी है में कौन सा रस है दोस्तों, अद्भुत रस। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलन रेणु, तनमंडित मुख दिध लेप लिए में कौन सा रस है दोस्तों पूछ रहा है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, ए वात्सल्य रस, शांत रस, भयानक रस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों इस पंक्ति में दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो अपनी दुकान खरीदना, अपनी हानि अपने आप करना, किसी व्यक्ति पर अपनी कुल्हाड़ी मारना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि अपने आप करना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, अनपढ़ होना, भैंस को पढ़ाना, भैंस पर काला लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ख्याली पुलाव
पकाना, मतलब खाली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुख्य कार्य करना, अब बड़े काम करना, व्यर्थ कल्पना करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है व्यर्थ कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों, खाली पुलाव पकाना यानी व्यर्थ कल्पना करना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य के बारे में दोस्तों पूछ रहा है और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। मुझे बहुत आती है आनंद। अगला, मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे आनंद बहुत आता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुझे बहुत आनंद आता है। तो यह शुद्ध वाक्य है एक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है। तो भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी है? तो 3 माह है, 1 माह है, 2 सप्ताह है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करीबन होगा दोस्तों, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है, 2 सप्ताह करीबन। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 13। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सीटें हैं करीबन उत्तराखंड में लोकसभा की। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है कहाँ है दोस्तों? पूरा देहरादून में है, नई दिल्ली में है, कानपुर में है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार, देहरादून में स्थित है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों पूछ रहा है? 1757 में, 1947 में, 1857 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना 1947 में, ना 1857 में, ना 1757 में। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना हमें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये तो सबको पता होना चाहिए, 1885, 1869, 1857, 1881। तो इसका सही उत्तर है 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है? ट्रांस एशियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सुमेलित कीजिए दोस्तों पूछ रहा है, केदारनाथ कहाँ है? बद्रीनाथ कहाँ है? यमुनोत्री कहाँ है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए, केदारनाथ तो है हमारा रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ है हमारा चमोली में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, और यमुनोत्री है हमारा उत्तरकाशी में, सही हो गया। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हो गया नैनीताल में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर है इसका 2 यानी 2 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पृथ्वी की घूर्णन दिशा कहाँ से है? तो यह है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, और अगला ऑप्शन है इसका दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिम से पूर्व करीबन, ऑप्शन नंबर बी, यही है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन दिशा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो ये बोल रहा है बुग्याल क्या है? तो बुग्याल क्या है? सूखे जंगल है, खेल का मैदान है, पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है, या समुद्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान
को कहा जाता है बुग्याल। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो ये पूछ रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात के बारे में दोस्तों यह पूछ रहा है भारत के। तो 933, 920, 950 या 940। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, नहीं ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में एक जिला जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर जो है यह उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आता है सहारनपुर। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 49वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सेवा कर है, सेवा कर है भारत में प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, आरोही कर है, अवरोही कर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों भारत में सेवा कर। ठीक है दोस्तों, सर्विस टैक्स। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक बच्चे का रक्त समूह, यह आज का अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, एक बच्चे का रक्त समूह ओ है, ठीक है, तब पैतृकों का रक्त समूह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बच्चे का रक्त समूह ओ है दोस्तों, तब पैतृकों का रक्त समूह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दोस्तों? ए तथा ए बी तथा ओ, बी तथा ओ, ए तथा बी, तथा ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी तथा ओ नहीं हो सकता है पैतृकों का रक्त समूह, अगर बच्चे का रक्त समूह ओ है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी तथा ओ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।